बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रमज़ान अल मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस बरकत रहमत नेमतों वाले महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने में गुनाहों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। सब बच्चे आमीन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। इस वीडियो में ना टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे बार बार कह रहे थे सर जी हमारा टाइम या रूटीन इस महीने में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमें समझ नहीं आती कि किस टाइम हमने पढ़ाई करनी है और किस टाइम हमने सोना है, हमें तो नींद भी बहुत आती है इस महीने में। तो सर हमारे साथ टाइम टेबल शेयर करें कि किस टाइम में हमने पढ़ाई करनी है। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको मॉर्निंग में यानी कि जब सूरज निकला होता है दिन में पढ़ने का मज़ा आता है, वो जो कुछ तैयार करते हैं आराम से उनको तैयार हो जाता है, भूलता भी नहीं है। जिस सब्जेक्ट को उठाते हैं वो आराम से तैयारी कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात के टाइम पढ़ने का मज़ा आता है, दिन में उनसे पढ़ाई नहीं होती, दिन में वो सोते हैं, लेकिन रात जैसी होती है तो उनको पढ़ने का मज़ा आता है। वो जिस सब्जेक्ट को उठा के बैठते हैं वो आराम से तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में ना मैं डे टाइम भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने किस टाइम पढ़ाई करनी है और किस टाइम आपने रेस्ट करना है। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी दास्तां आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको टू द पॉइंट बात करूंगा कि भाई इस टाइम में आपने पढ़ाई करनी है बस, और इस टाइम में आपने सोना है और इस टाइम में ये काम करने हैं। और इसी तरह नाइट टाइम भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस एक बात का ख्याल करना है कि पढ़ाई के साथ साथ इस महीने की कदर भी करनी है। इस महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी, इस महीने को राज़ी करके भेजना है। ये एक साल में एक मरतबा आता है महीना, इसमें शैतान बंद हो जाते हैं। अगर आप शैतानी वाले काम करेंगे तो सबसे बड़े शैतान फिर आप होंगे। तो इसलिए बेटे इस महीने को हमने राज़ी भी करना है, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है। अगर आप नेकियां नहीं कर सकते, ज़िक्र अस्कार नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम इस महीने में आपने गुनाहों से बचना है। छोटा बड़ा कोई गुनाह नहीं करना। ये अल्लाह को अदा आपकी बहुत बड़ी पसंद आने वाली है, और ये अदा अगर आपकी पसंद आ गई तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम सब ने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है, और अगर नेकियां नहीं कर सकते तो कम से कम गुनाह कोई नहीं करना। इस महीने को आपने राज़ी करके भेजना, इसकी कदर करनी है। करेंगे ना जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। तो इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको मॉर्निंग टाइम बताते हैं कि भाई आपने दिन में किस तरह से पढ़ाई करनी है। इख्तिताम सहर यानी कि सहरी का जो टाइम खत्म होने वाला है वो है 4:50 पे। 4:50 तक आपने सहरी कर ली, टाइम खत्म हो गया। अब उसके बाद आपके पास 20, 25, 30 मिनट होते हैं जिसमें आपने वुजू करके थोड़ा बहुत आपने बैठ के जिक्र करना है। ठीक है, तो 5:30 तक आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी बेटे, और नमाज कोई भी नहीं छोड़नी। नमाज ना छोड़ें, कुरान पाक की तिलावत करते जाएं। देखें फिर आपके सब्जेक्ट आपको किस तरह से तैयार होते हैं। हाफजा जो है ना तेज, ये बादाम खाने से नहीं होता, ये कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने से होता है कि फिर जो पढ़ेंगे आपको भूलेगा कभी भी नहीं। तो हाफजा तेज होता है नमाज पढ़ने से और कुरान पाक की तिलावत करने से, बादाम खाने से नहीं। तो आपने लाजमी जिक्र भी करना है। और बेटे 5:30 तक आपने नमाज अदा कर ली। ठीक है, मॉर्निंग टाइम है ये। 5:30 तक नमाज अदा कर ली, उसके बाद आप बैठ के कुरान पाक की तिलावत करें। 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, 30 मिनट करें, बहुत है। ठीक है जी। तो जैसे ही 6 बजेंगे ना, फिर आपने अपनी पढ़ाई वाली जगह पे पहुंच जाना है। जो आपने अपने कमरा सेट किया हुआ है या कमरे के कोने में आपको जगह मिली हुई है, जो भी आपकी जगह है जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उस जगह पे आपने पहुंच जाना है। 5-10 मिनट के लिए आपको ख्याल है यार सो जाता हूं, नींद बड़ी आ रही है, दही खा ली है, थोड़ा सी नींद आ रही है, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह सुस्ती सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फुल एनर्जी आ जाएगी। तो फिर उसके बाद तिलावत करेंगे, आपका माइंड और फ्रेश हो जाएगा, माइंड में ताकत आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपको लगेगा यार मुझे नींद नहीं आने वाली। ये काम करेंगे तो ऐसा फील होगा, ये काम नहीं करेंगे फौरन सो जाएंगे, बस फिर कहानी खत्म। फिर सुबह 12 बजे आंख खुलेगी, फिर बेटे आप फेल ही होंगे, फिर पोजीशन नहीं आ सकती, फिर जो पीछे कमी कुताई रह गई है वो आप पूरी नहीं कर सकते। इस महीने में आप आराम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बरकतों वाला महीना है ये, इसमें सिर्फ सीरियस होकर चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी तैयारी हो जानी है। तो 6 बजे ना आपने उस जगह पे पहुंच जाना है जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहां पे बता देता हूं कि 6 बजे बस आपने पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। 6 से 9 बजे तक ये 3 घंटे की 108 या कहले की शिफ्ट है। सही है जी। तो 6 से 9 बजे 3 घंटे तक आपने कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। स्टडी जो पढ़ना है सब्जेक्ट उठाएं और उसको तैयार करना स्टार्ट कर दें। वो मैंने और वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई किस तरतीब से हर सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। इसमें सिर्फ टाइम टेबल बता रहा हूं, बच्चों को टाइम टेबल नहीं समझ आ रही। तो 9 बजे तक आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटे। 9 बजे के बाद आपको 30 मिनट्स दे रहे हैं जी ब्रेक। आपने ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है। और रेस्ट भी इस तरह से कि आप बैठ जाए, थोड़ा सा घर के सैन में घूम फिर लें, ज्यादा कोई बातचीत नहीं करनी। या फिर आप ऐसा काम करें कि आप ना तो आपने बेड पे लेटना है, ना ही आपने चारपाई पे लेटना है। आप बिल्कुल जमीन पे बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट लेट जाए। यकीन करें 1 मिनट में, बल्कि 20 से 25 सेकंड में आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। करके देखें, आप एक दफा जमीन पे लेट के देखें, बिल्कुल ऐसा सीधा लेट जाए, हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, हर एक पार्ट आपका फ्रेश हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार 3 घंटे में मेरे को थकावट हुई है। ये करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा या फिर इस वीडियो पे आके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल आप फ्रेश हो जाएगा। तो 30 मिनट्स का ब्रेक है, आप सुकून से यहां पे ब्रेक रेस्ट करें, लेट जाएं या वैसे उठ के बैठे रहें।
उसके बाद 30 मिनट जैसे ही गुजरेंगे 9:30 तक आप पहुंच गए, तो 9:30 से 9:30 AM से, AM मॉर्निंग का टाइम है ना, 9:30 से सॉरी 12:30 तक, 12:30 तक, आप 12 बजे के बाद PM का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, तो 9:30 से 12:30 तक ये फिर 3 घंटे की स्लॉट है। इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, फिर से 3 घंटे कुछ और नहीं करना, रेस्ट आपको मिल चुका है 30 मिनट का। फिर आपने 9:30 से 12:30 तक जम के एक ही जगह बैठ के टिका के पढ़ाई करनी है बस। इंशाल्लाह आराम से तैयारी, 3 घंटे बहुत है, अगर आप ईमानदारी से बैठ के पढ़े ना बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 12:30 तक पहुंच गए, 12:30 के बाद आपने उस जगह से उठ जाना है, फिर आपको 1.5 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट दे रहे हैं। 12:30 के बाद उसमें आपकी मर्जी, आप 1 घंटा सो जाएं, थकावट ज्यादा होगी तो सो जाएं, नहीं सोना चाह रहे तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर ले, वैसे ही लेट जाएं, उठ के बैठे रहें, गपशप कर ले बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 30 मिनट जो होंगे, क्योंकि देखें 12:30 से 1:30 तक 1 घंटा गुजर जाएगा, आगे जो 1 से 2 बजे तक 1 घंटा बचता है, या फिर 1:30 से 2 बजे तक 30 मिनट बचते हैं, इसमें 150 आपने जोहर की नमाज पढ़नी है। तो लास्ट टाइम में पड़ेगा, पहले रेस्ट कीजिएगा, 12:30 से आपने रेस्ट लेना स्टार्ट करना है 1 घंटे तक, और लास्ट 30 मिनट्स में फिर आपने नमाज अदा कर लेनी है, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, उसके बाद देखिए आप फ्रेश हो जाएंगे। जैसे ही फ्रेश हो जाएंगे तो आप 2 बजे अपनी पढ़ाई वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। बात समझ आ रही है ना, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप इस तरतीब को फॉलो करते हैं, इस टाइम टेबल को लेके चलते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं कि आपकी आराम से तैयारी हो जानी है, बहुत अच्छे पेपर हो जाने आपके। तो 2 बजे फिर आप पढ़ने बैठेंगे, और ये आप चलेंगे जी 5 बजे तक, ठीक है, ये आप चलेंगे जी 5 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर से आपको 3 घंटे मिल रहे हैं यहां पे। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। तो फिर से आपने 2 से 5 तक सिर्फ पढ़ाई करनी है जम के। उसके बाद 5 बजे के बाद, अब 5 बजे असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, तो फिर आपने 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं कि 5 बजे के बाद लेकर आपने तकरीबन 6 बजे तक, ठीक है, 5 से 6 तक आपके पास 1 घंटा बनता है। तो 1 घंटे में आप शुरू में 5-10 मिनट के लिए आपने असर की नमाज पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आपको मैं दे रहा हूं 50 to 60 मिनट्स घर के काम करने के लिए। जो बॉयज होंगी, गर्ल्स होंगी, जाहिर सी बात है आपने अफ्तारी के लिए कुछ बाहर से लेना होगा, घर वाले आपको भेजेंगे कि फलानी चीज ले आओ, और जो बेटियां होंगी वो सारी सी बात अम्मी के साथ हेल्प करेगी। तो इस तरह से 1 घंटा मैं यहां पे आपके लिए रख रहा हूं कि आपने 10 मिनट में नमाज पढ़ने के बाद असर से मगरिब के बीच का जो टाइम है ये वाला, इसमें आपने घर के काम करने हैं, ठीक है, घर के काम वगैरह आपने लाजमी करने हैं। उसमें हेल्प करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे ना, ठीक है ना, तो ये आपने लाजमी करना है। फिर जैसे 6 बजेंगे तो 6 से 6:10 तक 10 मिनट आपने दुआ करनी है, और दुआ जरूर करनी है। दुआ में जो आपने जायज मांगना है मांगे, ठीक है जी। उसमें आपने अपनी पढ़ाई के लिए भी दुआ करनी है, सही है जी। वो मैंने दुआ का तरीका भी बताया हुआ है, वो वीडियो अपलोड की हुई है, वो लाजमी देख ले। दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए वो तरीका जरूर देख लें एक दफा। यहां पे बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा कि दुआ आपने किस तरह से करनी है, किस तरह से अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है, और किन से करवानी है, तो वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो 10 मिनट के लिए आप दुआ करेंगे, 6:10 हो जाएंगे। 6:10 से 6:30 तक आपने अफ्तारी करनी है, जाहिर सी बात है वो वक्त अफ्तार होगा। तो 6:30 तक आपके पास अफ्तारी का टाइम है। फिर उसके बाद आप मगरिब की नमाज अदा करेंगे। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अब मगरिब से इशा तक जाहिर सी बात है आपके जिस्म में ताकत नहीं होगी, फौरन आप कहेंगे थोड़ा ब्लड जो है वो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने रेस्ट ही करना है, तो ये खाना आराम से हजम हो जाएगा। फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इशा तक आपने, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने नमाज तरावी अदा करनी है, लाजमी आपने नमाज तरावी पढ़नी है, ठीक है। इससे भी बंदा फ्रेश होता है, ताकत मिलती है जिस्म को। तो इस तरह से 150 से नमाज तरावी 9:30 तक या फिर 10 बजे तक मैक्सिमम टाइम। वैसे तो 9:30 9:25 तक एंड हो जाएंगी, लेकिन 10 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि फिर से सुन ले। 6:30 तक आपने अफ्तारी कर ली, 6:30 के बाद 10 बजे तक आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इशा की नमाज पढ़नी है और नमाज तरावी अदा करनी है, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है। 10 बजे जैसे ही आप घर पहुंचेंगे तो 10 से 12 बजे तक ये 2 घंटे बनते हैं। 2 घंटे आपने फिर स्टडी करनी है भाई। करने वाले बने, करेंगे तो टॉप करेंगे और पोजीशन आएगी और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो 10 से 12 बजे तक आपने 2 घंटे फिर से स्टडी करनी है। फिर 12 जैसे ही बजे आप चुप करके सो जाए, चुप करके आप सो जाएं। 4 साढ़े 4 घंटे आपको यहां पे मिल जाएंगे सोने के। 4:30 के बाद जाहिर सी बात है आपने उठ जाना है, आपकी अम्मी आपको जगा देंगी। फिर उसके बाद आपने सहरी कर लेनी है। वैसे तो आप 5 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे 20, 25, 30 मिनट दे रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंस यहाँ आप अपनी नींद पूरी करके सहरी करके फिर अगले दिन पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ये है जी मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का टाइम टेबल। बताएं मुझे, यहाँ पे आपको देखें इतना सूटेबल, मतलब आपके रेस्ट का भी ख्याल रखा है और आपकी पढ़ाई का भी ख्याल रखा है। बाकी आपने जिक्र अस्कार करना है, नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, उसका भी टाइम सारा मैनेज किया हुआ है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम टेबल। क्लियर जी। अब आ जाते हैं जरा इधर नाइट टाइम। रात को जिनको पढ़ाई करनी है वो कैसे करेंगे। वक्त अफ्तार से नमाज तरावी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की, यानी कि यहां से देखें ना, आपने अफ्तारी कर ली, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद आपसे पढ़ाई होनी नहीं है। तो इशा तक आपने वैसे रेस्ट किया, गपशप की सारे घर वालों ने बैठ के। फिर इशा की नमाज आपने अदा करनी है, फिर उसके बाद नमाज तरावी पढ़नी है। नमाज तरावी पढ़ने के बाद आपने जाहिर सी बात है फिर पढ़ाई करनी होगी। मैंने लिखा हुआ है वक्त अफ्तार से नमाज तरावी तक।
नमाज तरावी मतलब 10 बजे तक आपको टाइम दे रहा हूं, वैसे 9:30 तक एंड हो जानी है हर जगह, तो 10 बजे तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी। अब 10 बजे के बाद आप पढ़ने वाली जगह पे पहुंच जाएंगे, ये जो स्टूडेंट्स रात के टाइम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब ये बज गया जी 10, तो 10 बजे आपने लाजमी उस जगह पे पहुंच जाना जहां पे आपने बैठ के पढ़ाई करनी। तो 10 बजे आप वहां पे बैठेंगे और ये आप चलेंगे जी 10 से 1 बजे तक। 1 बजे तक आपने टाइम टेबल बिल्कुल बराबर टाइम सेट करके दे रहा हूं, ठीक है ना। 10 से 1 बजे तक फिर से 3 घंटे आपने जम के पढ़ाई करनी है, टिका के बैठ के पढ़ाई करनी है, सही है जी। उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक फिर आपके पास ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 घंटे फिर बनते हैं। इन 3 घंटों में अगले स्लॉट में फिर आपने जम के पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, सही है जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप चलेंगे जी 4 बजे हो गए जी, 4 से 5:30 तक आपको मैं टाइम दे रहा हूं। ये आ गया जी 1 मिनट, हाँ जी, ये आ गया ना 4 बजे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 4 बजे तक आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सारी सी बात अब सहरी का टाइम हो जाएगा, सारे घर वाले जाग देंगे। तो फिर आपने क्या करना है, 4 बजे से 5:30 तक, 5:30 तक यानी कि 4 से 4:50 तक सहरी का टाइम एंड हो जाएगा। उसके बाद आपने नमाज भी पढ़नी है, तिलावत भी करनी है। तो 4 से 5:30 तक आपने सहरी भी कर ली, नमाज पढ़नी है और तिलावत करनी है। तो 5:30 तक पहुंच गए, या फिर आपने ज्यादा देर तिलावत करनी तो आप 6 बजे तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको टाइम दूंगा ना वो 6 से ही दूंगा। देखें, अगर आप 5:30 तक फ्री हो गए तो बहुत अच्छी बात, आप 5:30 से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, सो जाए, सॉरी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करनी, सोना है, क्योंकि ये रात का टाइम टेबल सेट कर रहा हूं। 5:30 पे बेशक आप सो जाए, या फिर आपने अगर तिलावत ज्यादा देर करनी है तो उसके बाद आप 6 बजे एग्जैक्ट चुप करके सो जाए, क्योंकि आप रात के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो रात के टाइम तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने सोना भी तो है ना। तो 6 बजे आपने तिलावत करके चुप करके सो जाना है। आपने 10:30 तक या 11 बजे तक आपने खराटे लेने हैं, आराम से नींद अपनी पूरी करें। ये भी 4.5 घंटे 5 घंटे का टाइम बनता है। तो जब आपकी 10:30 तक नींद पूरी हो जाए, फिर डेस्टोरेंट आपने आराम से उठ जाना है, फ्रेश होना है, वुजू करना है या फिर नहा ले, इससे आपकी सुस्ती खत्म हो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो 10:30 के बाद 11 बजे, तो 11 बजे फिर आपने उठ के बैठ जाना है जी पढ़ाई के लिए। तो 11 बजे आप फ्रेश होकर बैठ गए पढ़ाई वाली जगह पे। तो 11 से 12 और फिर 1, यानी कि तकरीबन डेयर स्टूडेंट्स 11 से 1 बजे तक, यहां पे लिख देता हूं 1 बजे तक, ठीक है। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे फिर आपने जम के स्टडी करनी है। यहां पे भी 2 घंटे आ रहे थे ऊपर और यहां पे भी 2 घंटे आ रहे हैं, तो 2 घंटे आपने फिर से जम के पढ़ाई करनी है। 1 जैसे ही बजे तो फिर अगला 1 से 2 बजे तक आपको 1 घंटा ब्रेक लेना है, उसमें आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़नी है। पहले थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा आधा घंटा या 40 मिनट, फिर लास्ट 20 मिनट्स में आपने नमाज पढ़ लेनी है, फ्रेश हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 5 बजे तक आपने फिर स्टडी करनी है। देखिए ना, बड़ा जबरदस्त टाइम टेबल है। 3 से 5 बजे तक फिर आपने आराम से स्टडी करनी है। तो 2 घंटे आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो 2 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो वो भी आप देते रहे, सही है जी। फिर जैसे ही 5 बजे आप एंड हो तो 5 के बाद 5:20 तक आपने असर की नमाज पढ़नी है। तो आप असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 5:20 से 6 बजे तक आप घर के काम करवाएंगे, यानी कि कोई सादो सलफ आपने बाहर से लेना है तो वो लेके आएंगे बॉयज, या फिर जो बेटियां होंगी वो अम्मी के साथ मिलकर काम करवाएंगी घर का। तो इस तरह से आप 6 बजे तक काम, फिर 10 मिनट 6-10 तक आपका अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो वो 10 मिनट आपने दुआ कर लेनी है। लो जी, फिर से कहानी वही कि रोजा अफ्तार हो गया, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है, मगरिब से फिर आपने इशा की नमाज पढ़नी है, इशा की नमाज के बाद फिर आपने तरावी पढ़नी है, फिर उसके बाद दोबारा आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जिनको रात के टाइम पढ़ने का शौक है वो रात के टाइम ही अपनी रूटीन सेट कर लें। सिर्फ 30 दिन ये लेके चले, इंशाल्लाह मैं कहता हूं सिर्फ बस करने वाले बने। 1-2 बार आप बैठेंगे ना, 1-2 दिन के बाद ये आदत बन जाएगी, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं भूख लग रही है नहीं लग रही, बस सिर्फ आप बैठने वाले बने। स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यह क्या 1-2 दिन में आप बैठेंगे ना इंशाल्लाह फिर आराम से तरतीब सेट हो जाएगी। तो ये है जी डे टाइम। तो इस तरह से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई किस तरह से हमने इस महीने में अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि आपके पेपर बहुत आसान भी हैं और आप तमाम के पेपर बहुत अच्छे भी हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छे होंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।